हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हरियाणा जी के जो हमारी चली हुई है जिलेवार, उसके अंदर आज हम करनाल जिला जो है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ, उस समय ये करनाल भी हमारा एक जिला बना था। तो करनाल का जो क्षेत्रफल रहेगा वो 2520 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा भाई, और इसके अंदर खनिज जो है वो 16 पाया जाता है, और जनसंख्या इसकी 15,05,324 रहेगी। इसका लिंगानुपात जो है वो 887 रहेगा, और सादा ये जो साक्षरता रहेगी वो 76.4% है। घनत्व इसका करनाल का जो है 597 रहेगा। और जो करनाल नाम है ना, वो दंत कथा एक ऋषि था, उसके अनुसार माना जाता है कि दानवीर कर्ण के नाम पे ही इसका नाम करनाल रखा गया, और पुराना नाम इसका कर्णाल्य भी है। क्या है? कर्णाल्य भी इसका पुराना नाम है। अब हम बात करते हैं कि करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, जबकि मैंने बताया था कि जो चावल का कटोरा है वो सोनीपत को कहा जाता है। इसको कर्ण नगरी भी कहा जाता है, और हरियाणा का पेरिस भी इसी को कहते हैं। रिसर्च सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुसंधान या रिसर्च सेंटर हमारे कहाँ रहेंगे? करनाल के अंदर रहेंगे। और नवीनतम तरीके से बसाया हुआ शहर है ये हमारा। कर्ण तालाब या कर्ण झील दोनों ही हमारी कहाँ पर है? ये हमारी करनाल के अंदर रहेगी। और कहते हैं कि जब सुबह उठकर ये यहाँ पर स्नान करता तो उस समय यहाँ पर सोना दान किया करता था, और भगवान इंद्र को इन्होंने अपना कवच कुंडल भी इसी तालाब या झील के किनारे दान किया था। इसके बाद हम बातचीत करते हैं कि 1 नवंबर 1989 को इसके अंदर से पानीपत जिला बना दिया गया, और फिर किसी कारणवश 24 जुलाई 1991 को इसके अंदर पानीपत को दोबारा मिला दिया, और 1 जनवरी 1992 को पुनर्गठन किया जाता है। किसका? पानीपत का। तो पानीपत के मतलब 2 बार गठन हुआ है, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस जिले का 2 बार गठन हुआ है। तो पुनर्गठन भी मतलब हमारा 1 जनवरी 1992 को पानीपत का हुआ था। फिर हम बात करते हैं, इसको सीएम सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि सीएम हमारे जो हैं वो करनाल से हैं। एग्रो अब भी है यहाँ पे हमारा करनाल के अंदर। और फार्मा पार्क जो है, फार्मा पार्क मीन्स जहाँ पे जो दवाइयाँ बनाई जाती है ना, तो वो मतलब दवाई बनाने का मतलब जो कारखाना है वो भी हमारा करनाल के अंदर रहेगा। यमुना नदी से यहाँ पर सिंचाई की जाती है, और यूपी से इसकी यानी उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। NH-44 भी हमारा करनाल के अंदर से जाता है, जिसका पुराना नाम NH-1 नेशनल हाईवे नंबर 1 था। 1990 में यहाँ पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना भी की गई। इसके बाद हम बात करते हैं तराइन की। तराइन के स्टूडेंट्स आपको जो भी युद्ध हुए थे वो आपको याद होंगे कि मैं बात करता हूं 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच जो युद्ध होता है, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इसके बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसके अंदर कौन जीतता है? जो मोहम्मद गौरी था वो इस युद्ध को जीत जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1398 में करनाल पे तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया था, और उसका सामना कौन कर रहे थे? नसरुद्दीन महमूद कर रहे थे भाई। नसरुद्दीन महमूद तुगलक कर रहे थे, जो कि इस युद्ध में हार गए थे, और तैमूर लंग ने यहाँ पर कत्लेआम भी मचाया था करनाल के अंदर। फिर हम करनाल के तीसरे युद्ध की बात करते हैं। 1739 में नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला हार जाता है, और नादिर शाह अपने साथ क्या लेके जाता है? मयूर सिंहासन लेके जाता है, जिसके अंदर कोहिनूर का हीरा लगा हुआ था। और ये किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था। तो पहला मुगल शासक जो किसके ऊपर बैठा था? मयूर सिंहासन के ऊपर बैठा था, वो शाहजहां था, और अंतिम मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद हम बात करते हैं मामा भांजा मुगल सराय भी हमारी करनाल के अंदर रहेगी, जो कि 1632 में शाहजहां ने बनवाई थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1936 में यहाँ पर इंपीरियल इंस्टीट्यूट बनाया गया था, और बाद में 1955 में इसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बना दिया गया। कब? इसी इंस्टीट्यूट को 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान बना दिया गया। कल्पना चावला को सभी जानते हैं। 1, 2, 3 याद रखने के लिए कि एक
फरवरी 2003 को वो जैसे ही मतलब अंतरिक्ष में गए थे तो वहां पर मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जन्म जो है वो 1/7/61 यानी कि 1 जुलाई 1961 को जन्म हुआ। और 10th की जो मार्कशीट है उसके मुताबिक 11/3/1962 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान भी हमारा कहां पर रहेगा, ये हमारा करनाल के अंदर रहेगा। मधुबन ट्रेनिंग सेंटर यानी जो भी जैसे हरियाणा पुलिस के जो भी सिपाही भर्ती किए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर हमारा मधुबन के अंदर रहेगा, जो कि NH1 पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं गेहूं अनुसंधान भी हमारा या गेहूं शोध अनुसंधान केंद्र भी हमारा करनाल के अंदर रहेगा। चक्रवर्ती झील है वो भी हमारी कहां पे रहेगी, करनाल के अंदर रहेगी। एक मैं बता देता हूं कि करण स्टेडियम पूछ लिया जाता है, करण खेल स्टेडियम कहां पर है, वो रोहतक में रहेगा, वो हमारा करनाल में नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं करनाल का किला। करनाल का किला 1764 में राजा गजपत ने बनवाया था। और एक और बता देता हूं, जींद में ही राजा गजपत ने 1775 में जींद का किला बनवाया था। इसके बाद हम बात करेंगे पाराशर ऋषि का आश्रम कहां पर रहेगा, बहलोलपुर के अंदर रहेगा। बहलोलपुर कहां पे है, बहलोलपुर भी हमारा करनाल के अंदर रहेगा। पहला सैनिक विश्वविद्यालय कुंजपुरा के अंदर है और 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो बिल्डिंग है वो जो छोटी ईंटें आती थी ना उनसे बनी हुई है। इसके बाद हम बात करते पैपाना गांव है यहाँ पर, उसके अंदर पांडु मेला लगता है हर माह, प्रत्येक माह में पांडु मेला लगता है। दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र ये भी हमारा मधुबन करनाल के अंदर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेलों की, तो जो मेले हैं गुग्गा पीर का मेला भी हमारा करनाल में लगता है। पाराशर ऋषि जो है उनका भी मेला लगता है। पांडु मेला लगता है जो मैंने बताया प्रत्येक मास में, मतलब करनाल में ही पैपाना गांव के अंदर मेला लगता है। इसके बाद छड़ियों का मेला भी हमारा इसमें करनाल में रहेगा। और सीता माई का मंदिर भी हमारा कहां पर है, ये हमारा करनाल के अंदर रहेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च सेंटर ये भी हमारा 1985 को, दोबारा बताता हूं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च सेंटर 1985 में इसकी स्थापना की गई करनाल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 में इसकी स्थापना की गई करनाल के अंदर। चीनी उद्योग भी हमारा यहाँ का मशहूर है। इसके बाद लिबर्टी शू उद्योग ये हमारा करनाल के अंदर रहेगा। और लिबर्टी शू जो है उनका जन्मदाता भी करनाल को ही माना जाता है। वनस्पति यूनिट्स भी हमारी कहां पर रहेंगी, ये हमारी करनाल के अंदर रहेगी। फोरेंसिक विज्ञान लैब सबसे पहले मैं बता देता हूं 1973 में इसकी स्थापना रोहतक में की गई थी, लेकिन बाद में 1976 में इसको कहां ट्रांसफर कर दिया, करनाल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे नीलोखेड़ी जो जगह है मशहूर है वो भी हमारी कहां पे रहेगी, करनाल के अंदर रहेगी। एनसीसी एकेडमी जो कि हरियाणा प्रदेश की प्रथम एकेडमी रहेगी, एनसीसी की गरोंडा गांव के अंदर लगाई गई है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये भी हमारी प्रदेश की पहली हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी से संबंधित यूनिवर्सिटी है। 6 अप्रैल 2016 को इसका निर्माण किसने, राधा मोहन सिंह ने करवाया था। इसके बाद मार्च 2017 में यहां पर पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि डाक सेवा के उससे किया गया भाई, ठीक है, सहायता से। इसके बाद यहाँ पर सूर्य और भगवान सूर्य और ये जो कर्ण थे इनकी मनमोहक मूर्तियां भी कहां पे पाई गई है, करनाल के अंदर पाई गई है। 1573 में एक विद्रोह हुआ था, किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ हुआ था। और किसने किया था, इब्राहिम मिर्जा ने विद्रोह किया था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1787 में जो करनाल है ये मराठों के अधीन था। इसके बाद फिर सरजी अंजन गांव की संधि होती है मराठों और अंग्रेजों के बीच। जिस टाइम पे जॉर्ज थॉमस थे तो उनके समय में 1905 में ये किसके अधीन हो गया था, अंग्रेजों के अधीन हो गया था। हरियाणा बनने से पहले ये पंजाब का हिस्सा था। और यहां पर एक जैसे पूछ लिया जाता पक्का मकबरा कहां पर है, तो पक्का मकबरा भी हमारा करनाल के अंदर रहेगा। इस प्रकार से जो हमारा करनाल जिला है उसकी जानकारी समाप्त होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।